दोस्तों, बॉलीवुड में शादी ब्याह प्यार मोहब्बत या दोस्ती, इन सब से किसी को कोई मतलब नहीं होता। कोई ये कहे कि इन्हें भी सच्चा प्यार होता है तो ये सिर्फ मन का वहम है। हमने आपको पहले भी कई शादियों के बारे में बताया है जो सिर्फ मतलब के लिए ही की गई थी। यहाँ मेल एक्टर्स को या फिल्म मेकर्स को शादी के लिए अपने से छोटी लड़की चाहिए, तो वहीं एक्ट्रेसेस को शादी करने के लिए सिर्फ पैसे वाला बंदा चाहिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा शादीशुदा है, उससे उम्र में बड़ा है, दोनों दिखने में अच्छे नहीं लगते, बस इन्हें मतलब होता है पैसे से, भले ही इसके लिए किसी औरत की जिंदगी बर्बाद क्यों न करनी पड़े। आज हम जिस कपल की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, ये भी अपने आप में मिसमैच जोड़ी है। इनकी शादी भी सिर्फ मतलब के लिए की गई शादी है। ये कपल है विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर। इन दोनों की शादी हुई थी साल 2012 में और दोनों का अफेयर शुरू हो गया था साल 2010 से ही। ऐसा नहीं है कि विद्या बालन का ये पहला अफेयर था, इससे पहले भी विद्या के कई अफेयर्स रहे थे, लेकिन वहां विद्या की दाल नहीं गली और फाइनली विद्या ने सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी कर ली। विद्या का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1978 को मुंबई, महाराष्ट्र में। पिता का नाम PR बालन DG केबल में वाइस प्रेसिडेंट थे और माँ एक हाउसवाइफ। विद्या एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है। विद्या एक बेहद अमीर परिवार में पली बड़ी है। विद्या की एक बड़ी बहन है जिनका नाम है प्रिया बालन, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब करती है। साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस प्रिया मणि भी विद्या की सेकंड कजिन है। विद्या बचपन से ही एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहती थी और जब विद्या की उम्र सिर्फ 16 साल थी तो उसने टीवी पर डेब्यू कर दिया था। एकता कपूर के सीरियल हम 5 से विद्या ने टीवी पर डेब्यू किया था। इसके बाद अनुराग बासु ने विद्या को एक और टीवी सीरियल का ऑफर दिया, लेकिन विद्या ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि अब वो फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती थी। विद्या के माँ बाप पैसे तो विद्या के फैसले के साथ थे, लेकिन वो लोग चाहते थे कि विद्या पहले अपनी स्टडीज पूरी करे और उसके बाद ही अपना करियर फिल्मों में बनाए। इसके बाद विद्या ने 12th क्लास कंप्लीट की। 12th के बाद सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन की और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। विद्या जब अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही थी तभी उसे अपनी पहली मलयाली फिल्म का ऑफर आया, जिसमें विद्या के साथ लीड एक्टर थे मोहनलाल, लेकिन बाद में ये फिल्म किसी कारण कैंसिल हो गई और बन नहीं पाई। इसके बाद विद्या ने बैक टू बैक 12 फिल्में साइन की जो तमिल और मलयालम भाषा की फिल्में थीं। लेकिन विद्या का बैड लक था कि इनमें से ज्यादातर फिल्मों से या तो विद्या को निकाल दिया गया था या फिल्में बननी ही बंद हो गई थीं। इसके बाद विद्या को साउथ के सिनेमा में एक मनहूस का नाम दे दिया गया था। विद्या के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसे अपनी फिल्मों में लेता है उसकी फिल्म डब्बा बंद हो जाती है। इसके बाद साल 2003 में विद्या ने एक बंगाली फिल्म से डेब्यू किया। हालांकि ये एक फ्लॉप मूवी थी। बंगाली फिल्म में काम करते करते ही विद्या की जान पहचान हुई प्रदीप सरकार से, जो हिंदी फिल्म डायरेक्टर हैं। इसके बाद कहा जाता है कि प्रदीप सरकार और विद्या बालन का अफेयर शुरू हो गया। हालांकि प्रदीप सरकार विद्या से उम्र में काफी बड़े थे। प्रदीप सरकार से अफेयर का परिणाम जल्द ही विद्या को मिल गया। साल 2005 में प्रदीप सरकार ने विद्या को अपनी पहली फिल्म परिणीता में कास्ट कर लिया। ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी। इस फिल्म में विद्या के साथ संजय दत्त, सैफ अली खान और दिया मिर्जा जैसे कलाकार काम कर रहे थे। इसी फिल्म के बाद विद्या का अफेयर सैफ अली खान के साथ शुरू हो गया। हालांकि सैफ उस समय शादीशुदा था और अमृता के साथ रहता था। विद्या इस अफेयर को ज्यादा लंबा खींचना चाहती थी ताकि सैफ की पोजीशन का थोड़ा सा इंडस्ट्री में फायदा उठाया जा सके, लेकिन सैफ अपनी प्ले बॉय वाली इमेज में था और वो इस समय ज्यादा टाइम के लिए गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाता था, लड़कियों को यूज करता और उनको फेंक देता था। विद्या की पहली फिल्म हालांकि ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म के बाद उसे लगातार फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे। इसके बाद विद्या बालन ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी लगे रहो मुन्ना भाई, गुरु, सलामे इश्क, भूल भुलैया और हल्ला बोल। इनमें से कुछ फिल्में हिट थी तो कुछ फिल्में फ्लॉप। साल 2008 में विद्या एक फिल्म कर रही थी। ये फिल्म थी किस्मत कनेक्शन। इस फिल्म में विद्या के साथ लीड रोल में था शाहिद कपूर। इसी फिल्म के साथ शाहिद कपूर और विद्या बालन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। हालांकि ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन बाद में ये दोनों भी काफी समय तक रिलेशनशिप में रहे थे। इसके बाद इन दोनों का रिश्ता भी टूट गया। शाहिद के बाद विद्या का अफेयर चला सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ, जो कि 2010 से शुरू हुआ था। सिद्धार्थ एक बड़ा बिजनेसमैन, फिल्म प्रोड्यूसर और यूटीवी का वाइस प्रेसिडेंट था। वो एक अमीर आदमी था। उसने पहली शादी की थी साल 2000 में आरती बजाज से, जो कि उसकी बचपन की फ्रेंड थी। इन दोनों की शादी चली टोटल 6 साल और साल 2006 में दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद सिद्धार्थ का अफेयर शुरू हुआ टीवी प्रोड्यूसर कविता से। कविता एक टीवी प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक बिजनेस वुमन भी थी। कविता और सिद्धार्थ की शादी हुई थी साल 2007 में। इन दोनों की शादी अच्छी चल रही थी कि तभी सिद्धार्थ का अफेयर शुरू हो गया विद्या बालन के साथ।
विद्या बालन जहां उभरती हुई एक एक्ट्रेस थी, वहीं सिद्धार्थ से वो 6 साल छोटी थी। अपने से कम उम्र की लड़की की तरफ आकर्षित होना सिद्धार्थ के लिए नेचुरल था। दूसरी तरफ विद्या की उम्र भी अब 34 की हो गई थी और वो भी शादी कर घर बसाना चाहती थी। विद्या चाहती तो किसी का घर बर्बाद करने से अच्छा वो किसी कुंवारे लड़के से शादी कर सकती थी, लेकिन विद्या सिद्धार्थ की दौलत के आगे सब कुछ भूल गई। विद्या ने सिद्धार्थ से शादी करने की ठान ली। सिद्धार्थ की पत्नी भी फिल्म इंडस्ट्री से ही थी, तो जल्दी कविता को सिद्धार्थ और विद्या के अफेयर के बारे में पता चल गया। घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हुआ तो साल 2011 में कविता ने सिद्धार्थ से तलाक ले लिया। सिद्धार्थ और कविता के तलाक के बाद सिद्धार्थ ने साल 2012 में विद्या से तीसरी शादी कर ली। विद्या देखने में भी ठीक ठाक थी, पढ़ी लिखी थी, उसका करियर भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसने सिद्धार्थ की तीसरी वाइफ बनना स्वीकार कर लिया। विद्या ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की दौलत देखकर ही की थी। सिद्धार्थ फिल्मों में भी काफी ज्यादा एक्टिव है और उसका फिल्म इंडस्ट्री पर काफी ज्यादा प्रभाव भी है। विद्या जानती थी कि सिद्धार्थ से शादी करके वो न सिर्फ आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो जाएगी, बल्कि उसे फिल्में पाने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। विद्या ने इस शादी के लिए हाँ सिर्फ इसीलिए कहा था क्योंकि विद्या अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी और अमीर आदमी से शादी करने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। अगर शादी चल गई तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बीतती है, और अगर तलाक भी हो गया तो एलुमनी के रूप में करोड़ों रुपए मिलते हैं। यानी शादी चले या ना चले, दोनों ही कंडीशंस में फायदा ही फायदा होता है। विद्या आज एक लग्जूरियस लाइफ जीती है। वो हर तरह से अपनी जिंदगी को सेट कर चुकी है। विद्या बालन स्मोक और ड्रिंक के साथ साथ ड्रग्स भी लेती है, और कहा तो ये भी जाता है कि ज्यादा नशे के कारण ही वो मां नहीं बन सकती। शायद यही कारण है कि शादी के 10 साल बाद भी विद्या के कोई बच्चा नहीं हुआ। सच्चाई क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अफवाह यही है कि वो अपनी गलत आदतों की वजह से ही अब तक मां नहीं बन पाई है। विद्या बालन एक बहुत ही चालाक औरत है। उसने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक औरत का घर बर्बाद कर दिया। विद्या और सिद्धार्थ की शादी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।